नमस्कार। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी से जसबीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी यहाँ पे, रायगढ़ आए हुए थे और किन किन मुद्दों को लेकर के आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलते चलते बात करते हैं सर। जी जी, आगे आप बताएंगे सर। रायगढ़ आए थे आज और किन मुद्दों पे? रायगढ़ में आम आदमी पार्टी की जो जिला इकाई है, उनके प्रतिनिधित्व में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि केलो नदी के बाजू में जो प्रगति विहार और जेल कॉलोनी है, जेल पारा, वहाँ जो आप लोगों ने 293 मकान तोड़े हैं, आज तक उस रोड पे कोई डेवलपमेंट वापस हुआ नहीं है। और जिस जगह पुनर्वास किया गया है वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ मानसिक रोगी भी हैं, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी सुध कोई नहीं ली जा रही है। तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। स्पेशली रायगढ़, जहाँ से हमने एक एमएलए ऐसा चुन के भेजा जो एक्स आईएएस ऑफिसर है, जो मंत्री से भी नवाजे गए। अमित शाह जी ने बोला बड़ा आदमी बनाऊंगा। हमने बड़ा आदमी इसलिए बनाने के लिए दुआ की थी कि आप हमारी सेवा करो, रायगढ़ की सेवा करो। ये नहीं कि पड़ोस के जाके पेड़ कटवा दिए और यहाँ गरीबों के मकान आप तोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए सर। इसमें ऐसा है सर कि जो आप देखेंगे रायगढ़ की सड़कें एकदम जर्जर हुआ करती थी, उन्होंने सड़कें एकदम चकाचक बना दी। आज ऐसा लगता है कि जैसे रायपुर की सड़कें हैं, राजधानी की, उस तरह से लग रहा है। और अगर विकास कहीं करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तो तोड़फोड़ होगी ही। इस बारे में क्या? मैं सहमत हूँ सर। देखिए, वी आर नॉट एंटी डेवलपमेंट, बट कोई भी तरीके का काम करने का कोई प्रोसेस होता है। अगर वहाँ पर 293 लोग थे तो उनको 2 साल की मियाद देते, उसका वाइट पेपर इशू करते, प्रेस वालों को बुला के बताते कि ये 293 लोगों को चिन्हित किया गया है, 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, हम फेज्ड वाइज मकान को तोड़ते जा रहे हैं। इतना अच्छा घर बना के पहले से ही दे देते हैं। महाविहार का ईडब्ल्यूएस तो इनके पास कई समय से है। इतने गंदे स्टेट में उनको बस ठूस दिया, वहाँ पर टॉयलेट के दरवाजे नहीं है, पीने का पानी नहीं। आप फेज मैनर में 2-2, 4-4 घर लेके जाते ना, एक दिन हमारी भी सरकार होगी, हम करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली की डेवलपमेंट से ज़्यादा तो नहीं रायगढ़ में डेवलपमेंट हुआ। वहाँ भी झुकी झोपड़ियाँ हैं, बट नीयत साफ है। मैं आज ही अपने प्रेस के साथियों के साथ गांधी जी का जंतर शेयर किया, आप भी चैट जीपीटी में देख सकते हैं। गांधी जी इतने समय पहले बोल गए थे कि जब भी संशय की स्थिति होगी तो मेरा जंतर पढ़ लेना। तुम्हारे एक्शन से आखिरी व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तुम्हारा है। तुम्हारे को आशीर्वाद मिला कि तुम एमएलए हो, मिनिस्टर हो, तो कोई भी कलम चलाने से पहले सोचो। तो अगर फेज मैनर में करते ना तो वो अपने घरों को खुद ही छोड़ के जाते कि यार जहाँ रह रहे हैं उससे बेहतर है, पक्का मकान है, पक्का पट्टा मिल रहा है, पास में स्कूल है। शराब भट्टी इन्होंने सामने ज़रूर खोल के रखी हुई, उसका पूरा जुगाड़ है। शिक्षा का नहीं पता, रोजगार का नहीं पता, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं पता। वहाँ गरीब लोग रह रहे थे जो लोगों के घरों के बर्तन धो रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। कैसे वो काम पे जाएंगे? 15 दिन से वो काम पे नहीं गए, तो डबल उनको अटैक हुआ है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बुलडोजर जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और बराबर इनको सरकार से उखाड़ के फेंक दे अगले चुनाव में। जैसे आपने बताया कि तमनार में पेड़ों की कटाई हो रही है और वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, 10 साल पुरानी प्रक्रिया और कांग्रेस भी गवर्नमेंट रही है और बीजेपी की रही है। लेकिन आप केवल और केवल बीजेपी को ही ब्लेम करना ये कहीं भी सही? मैं दोनों को ब्लेम करता हूँ। हसदेव के जो पेड़ कटे, टी.एस. सिंहदेव साहब ने बोला था कि पहली गोली मेरे को पड़ेगी, वो गोली ही नहीं चली अभी तक। भूपेश बघेल जी बोलते एक भी टहनी कटी, सिंह साहब बोल दिए ना एक टहनी नहीं कटी, तो कैसे कट गया जी? दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट पार्टी हैं, दोनों को करोड़ों रुपए फंड चाहिए, दोनों के नेताओं को बड़े बड़े ठेके चाहिए। शुक्र है कि हमारे आम आदमी पार्टी छोटी ही सही लेकिन सच्ची पार्टी है, नीयत साफ है। तो हम कोई भी पेड़ कटने नहीं देंगे और अभी भी इन पेड़ों की कटाई का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वर्ल्ड फोरम में ये बात बता रहे हैं कि ये डबल ट्रिपल चौपल इंजन और विश्व गुरु के जो बात करते हैं, पता तो चल गया ना, अभी आपको सीजफायर वीजफायर वाली एक अलग स्टोरी हो जाएगी। तो सिर्फ धूल झोंक रहे हैं। ये नहीं चाहिए डबल ट्रिपल इंजन की सरकार। फेडरल स्टेट है, स्टेट को जीने दो, सेंटर अपना काम करे और बड़े भाई की तरह हेल्प करे। हमारे कोयला, हमारा पेड़ इसका दोहन के लिए नहीं बने हुए हैं। बिजली की आप बात कर लो तो ज़बरदस्ती कट ऑफ इस 1 जुलाई से रेट बढ़ा दिया। हमारा कोयला, हमारा जंगल, हमारा सब कुछ, और आप बढ़ा रहे हो। ये दादागिरी जितनी करनी है कर लें। हर रात की सुबह होती है और इस रात की भी सुबह होगी। कांग्रेस नहीं रही तो भाजपा किस खेत की मूली है? जी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जो आम लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि रायगढ़ अभी राजनीति का हब बना हुआ है? अभी दीपक बैस जी आए, इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से आज आप आए हैं, कल भूपेश बघेल जी आ रही हैं। तो इसको लेकर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि
हब बन गया है राजनीति का रायगढ़ अभी। तो देखिए वक्त बताएगा, हम राजनीति करने के लिए आए ही नहीं। हमारे मुखिया एक IAS ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, पैसा करने और ये 3-5 करने और सेटिंग करने तो आए नहीं थे। वाइफ भी IRS थी। तो हम राजनीति बदलने आए हैं। ये सब लोग जो आज भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, ये चले जाएंगे जब सेटिंग हो जाएगी। तो हम सच्चे पुच्चे आम आदमी हैं, हम आम आदमी के साथ खड़े हैं और पुरजोर लड़ते रहेंगे, ये दोनों विस्थापन वाले के लिए भी और पेड़ों के लिए भी। आप हंसदियों के रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, कई बार हमारे प्रदेशाध्यक्ष ओवरनाइट वहाँ रुके हैं। आज गांव-गांव में लोग हमको जानते हैं कि हाँ ये हमारे साथ खड़े थे। बस यही है कि सत्ता का पावर होता तो अडानी को बाहर कर देते छत्तीसगढ़ से कि नो गो जोन में तुम्हारी दादागिरी चल रही है। ये होगा, कुछ पन्ने होंगे जहाँ सिर्फ काली स्याही उड़ेल देनी पड़ेगी, लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, वो होगा। तमनार जाने की प्लानिंग है आपकी? यस सर, मेरा प्लान था कल जाने का, लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण आज नहीं जा रहा हूँ, पर बाकी पूरी टीम कल जाएगी। कल ही जाएंगे वो, और अगली विजिट हमारी 10 दिन के अंदर होगी ये विस्थापितों वाले काम के लिए भी। तब फिर जंगल जाएंगे और जो भी पुरजोर कर सकते हैं हम करेंगे। ये हमारा देश है, हमारा स्टेट है, यहाँ हमारे लोग हैं, उनको ऐसे प्रदूषण नहीं सहने देंगे। भगवान बसता है हमारे पेड़ों में, तो ऐसे नहीं कटने देंगे। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल, आपको भी देर हो रही है, आपको निकलना है। सवाल मेरा ये है कि जो मैं रिपोर्टिंग जब वहाँ कर रहा था तो आम लोगों का कहना ये था कि राजनीतिक पार्टी के लोग बड़े बड़े आते हैं और केवल राजनीति यहाँ से करके रोटी अपना सेक के और चले जाते हैं, कुछ घंटे के लिए आते हैं चले जाते हैं। इस बारे में क्या बोलेंगे? सर हम इस बार लंबा रहने का प्लान कर रहे हैं। इस बार जब भी मैं जाता हूँ तो बैग्स पैक करके जाते हैं, वापसी का पता नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, पहले उनका विश्वास जीतने के लिए 2-3 घंटे नहीं लगते, कम से कम 1-2 रातें लगती हैं कि उनको पता चले कि हमारे बीच है स्थायी। तो हम उसी नियत से जा रहे हैं कि अपने प्रदेश की सेवा करनी है, अपनी देश की सेवा करनी है। राजनीति करने तो आए ही नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। ये थे जसबीर सिंह जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। अब जुड़े रहे हमसे, देखते रहे खबर उजागर। धन्यवाद।